Hello everyone, today we are discussing about acquired immunity, the most important topic of class 12th and chapter number 8. So when we talk about acquired immunity, this immunity is acquired after birth during our lifetime. It is specific in nature. और यहां पर इंपॉर्टेंट रोल है किनका? एंटीबॉडीज एंड लिम्फोसाइट्स प्लेज एन important role. Okay, so what are the characters of acquired immunity? क्या characters हैं? Characters of acquired immunity. So first character is its specificity. Acquired immunity is specific against pathogens. Specific pathogens. Second, diversity. It is active against all kind of pathogens. It is most effective against all pathogens. Third, this has ability to distinguish self and नॉन सेल्फ सेल्स. अपनी बॉडी के सेल्स के बीच में और बाहर के जो सेल्स हैं उनके बीच में क्या कर सकते हैं? ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ओके, एंड फोर्थ इज मेमोरी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी retains memory against those pathogens which enters earlier in our body और उनके अगेंस्ट प्रोड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स. ओके, देन जो सेल्स इन्वॉल्व हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, cells involved in acquired immunity. Okay, so first of all bone marrow से bone marrow में प्रेजेंट है pluripotent stem cells. Okay, ये डिफरेंशिएट होते हैं दो तरह के सेल्स में. और कौन से होंगे वो? लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, दूसरी तरफ माइलॉइड स्टेम सेल्स. ओके, जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं दे फॉर्म्स, ये प्रोड्यूस करते हैं मोनोसाइट्स फर्स्ट, सेकंड macrophages and third granulocytes. ये इन्वॉल्व थे किसमें? इनेट इम्यूनिटी में हमने इनका रोल पढ़ा था. ओके, जो सेकंड है जो है हमारे लिम्फॉइड स्टेम सेल्स. ओके, तो ये रिलीज करते हैं
premature B cells, second NK cells, natural killer cells, third one is premature T cells. ओके, अब इनका क्या होगा, जो प्रीमैच्योर बी सेल्स है इनकी प्रोसेसिंग इन गट म्यूकोसा, मैमल्स के केस में, ओके, और बर्ड्स के केस में इनकी प्रोसेसिंग होती है बर्सा फैब्रिकस में, बर्सा फैब्रिकस में, ओके। और ये जो प्रोसेसिंग के बाद बी सेल्स कैसे, मैच्योर बी सेल्स, और ये मैच्योर बी सेल्स दो तरह के होंगे, मेमोरी सेल, सेकंड प्लाज्मा सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, ओके, क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, एंटीबॉडीज। और ये हमारा किसका पार्ट है, ये हमारा है ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी का, ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी का कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट है ये ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी का, ओके। फिर यहां पे हम टी सेल्स के बारे में बात करते हैं। प्रीमैच्योर टी सेल्स हैं, अब क्या होगी इनकी प्रोसेसिंग, कहां पे होगी, थाइमस में, प्रोसेसिंग इन थाइमस। क्या हो जाएंगे, मैच्योर टी सेल्स, और ये जो टी सेल्स है ये चार तरह के होते हैं। फर्स्ट टी हेल्पर सेल, सेकंड टी साइटोटॉक्सिक सेल, थर्ड टी मेमोरी सेल, एंड फोर्थ टी सप्रेसिव सेल्स, ओके। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये किस में इन्वॉल्व रहते हैं, ये इन्वॉल्व रहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, ये इन्वॉल्व है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, ओके। तो हमें यहां पे कंपोनेंट्स की बात करनी, किस तरीके से इनका काम होता है, कैसे ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम कर रहा है, किस तरीके से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम कर रहा है, ओके। वन बाय वन हमें इनके बारे में बात करनी है। स्टार्टिंग विद फर्स्ट, पहले से बात करते हैं जो कि है हमारा ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, या जिसे हम कह देते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। फर्स्ट जो है हमारा ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ओके। तो इसमें हो क्या रहा है, कौन से लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व हैं, बी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व्ड, ओके। जैसे ही कोई पैथोजन एंटर करता है, एज पैथोजन एंटर्स इन आवर बॉडी, तो जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज बाइंड्स विद एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ पैथोजन, पैथोजन के सरफेस पे जो एंटीजन्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये पैथोजन है, तो इसके सरफेस पे ये क्या प्रेजेंट है, एंटीजन्स, क्या प्रेजेंट है ये, एंटीजन्स, और इनके साथ बाइंड करती है वाई शेप स्ट्रक्चर, ये जो रेड से ड्रॉ किया है दैट इज एंटीबॉडी, क्या है ये, एंटीबॉडी, ओके। तो उसी समय क्या होगा, जो बी सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड एंड
डिवाइड्स, एक्टिवेट करेंगे और डिवाइड करेंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोनल सिलेक्शन। एक्टिवेटेड एंड डिवाइड, बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेटेड एंड डिवाइड, दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है क्लोनल सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन। और क्या करेंगे, जो बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेटेड हुए, डिवाइड होंगे, क्या बनाएंगे, फर्स्ट प्लाज्मा सेल्स, क्या बनाएंगे, प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे। ओके, और ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं इनका लाइफ स्पैन स्मॉल होता है, लाइफ स्पैन इनका स्मॉल होता है। क्या करते हैं, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज, दे विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, जबकि सेकंड, सम बी सेल्स रिमेन्स अनडिफरेंशिएटेड, कुछ कैसे रहेंगे, अनडिफरेंशिएटेड रहेंगे, और वो क्या बनाएंगे, मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स, बी सेल्स which are not differentiated, वो बनाते हैं मेमोरी बी सेल्स। लाइफ स्पैन, लॉन्ग लाइफ स्पैन। ओके, क्या करेंगे, रिटेन मेमोरी अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन, पर्टिकुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट ये मेमोरी अपनी बनाए रखेंगे। ओके, और स्टोर हो जाते कहां पे, स्प्लीन में, स्टोर्स इन स्प्लीन। ओके, और हेल्प करते हैं किसमें, हेल्प इन सेकेंडरी इम्यूने रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यूने रिस्पॉन्स में ये हेल्प करेंगे। ओके, तो जो ये हमारा ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, इट इज एक्टिव रोल ऑफ ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। ठीक है, नॉट एक्टिव ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान एक्टिव नहीं होता। थर्ड, नॉट एक्टिव अगेंस्ट कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स के अगेंस्ट भी एक्टिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेकंड हमारा आता है इसमें अबाउट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जो सेकंड है, that is about cell mediated immunity. Second is about cell mediated immunity. तो यहां पे किनका रोल है, टी लिम्फोसाइट्स का, किनका रोल है यहां पे, टी लिम्फोसाइट्स का। ओके, किस तरीके से काम करते हैं, दो तरीके से, परफॉर्म्स टू फंक्शन, परफॉर्म्स टू फंक्शंस। क्या दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट इफेक्टर, सेकंड रेगुलेटरी। दो तरीके से काम करते हैं, इफेक्टर के तरीके से, सेकंड रेगुलेटरी के तरीके से। इफेक्टर मींस यहां पे नो रहता है साइटोलाइसिस, साइटोलाइसिस यानी कि breakdown of cell membrane of pathogens. ओके, रेगुलेटरी के केस में क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स, इंक्रीजेस नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। ओके, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है ये
डायरेक्ट इंटरैक्ट विद पैथोजन, पैथोजन के साथ ही डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, जबकि ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी के केस में क्या हो रहा था, वहां पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही थी। ओके, तो कितने तरह के सेल्स बताए इसमें, 4 तरह के सेल्स बताए हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट मैंने बताया टी हेल्पर सेल्स, सेकंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, थर्ड टी मेमोरी सेल्स, एंड फोर्थ इज टी सप्रेसिव सेल्स। ये 4 तरह के हैं हमारे टी लिम्फोसाइट्स। ओके, वन बाय वन इनके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, टी हेल्पर सेल, जो कि क्या है, मोस्ट न्यूमरस। ओके, और जो HIV वायरस है वो भी सबसे पहले किनको किल करता है, टी हेल्पर सेल्स को किल करता है, क्योंकि क्या करते हैं, प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर, जो स्टिमुलेट करता है, विच स्टिमुलेट बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, कि वो क्या प्रोड्यूस करे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे। ओके, साथ के साथ गाइड करता है साइटोटॉक्सिक सेल्स को, और ऑल्सो प्रमोटेड, या हम कह सकते हैं स्टिमुलेटेड। ओके, सेकंड हमारा है टी साइटोटॉक्सिक सेल। जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं ये डायरेक्टली किल करते हैं, डायरेक्टली बाइंड विद पैथोजन। किसकी हेल्प से? बिकॉज ऑफ एंटीजन रिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेस। इनके सरफेस पे क्या मौजूद है? एंटीजन रिसेप्टर्स, जिनकी हेल्प से ये जो पैथोजन है उसके साथ ये बाइंड कर जाते हैं। फिर क्या रिलीज करेंगे? परफोरिन्स। क्या रिलीज करेंगे ये? परफोरिन्स। प्रोटीन्स जो पोर करेंगे, प्रोटीन्स विच क्रिएट्स पोर्स इन पैथोजन। और फिर पैथोजन क्या होगा? स्वेल अप एंड बर्स्ट ऑफ, वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से काम करती हैं जो परफोरेंस हैं। टी मेमोरी सेल्स क्या करते हैं? रिटेन मेमोरी अगेंस्ट पैथोजन। सेकेंड वर्क इनका क्या होगा? डिफरेंशिएट इनटू अदर टी सेल्स। जरूरत पड़ने पे ये टी सप्रेसिव सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी हेल्पर सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है। ओके, जो टी सप्रेसिव सेल्स हैं इन्हें कहा जाता है टी रेगुलेटरी सेल्स भी, टी रेगुलेटरी सेल्स। ओके, इनहिबिट टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल against its own body cell, ऑन बॉडी सेल्स के अगेंस्ट इनको क्या कर देते हैं? इनएक्टिव कर देते हैं कि टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल अपने ही बॉडी सेल्स को नुकसान ना पहुंचाएं। ओके, ऑल्सो हेल्प इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी ये हेल्प करते हैं। ओके, यहीं पे हम बात कर लेते हैं रोल क्या है, रोल ऑफ CMIS, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम का। सभी तरह के पैथोजेंस के अगेंस्ट एक्टिव है, ऑल पैथोजेंस। ओके, एक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजन, एक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस। सेकेंड, कैंसर सेल्स
आर इनहिबिटेड, कैंसर सेल्स के भी अगेंस्ट ये काम करते हैं, ओके। और एक्ट, ठीक है, ये दो काफी हैं, ओके। देन इसके बाद हमारा लास्ट में आएगा जो इम्यून रिस्पॉन्स है। इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट पैथोजन, अगेंस्ट पैथोजन, ओके। तो फर्स्ट IgM प्रोड्यूस होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन M, एंड देन IgG प्रोड्यूस होता है, ओके। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स है दैट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंड इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो फर्स्ट है हमारा दैट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या हुआ इस केस में? व्हेन पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर इन आवर बॉडी, तो उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। किस तरीके का होगा? प्राइमरी रिस्पॉन्स इज ऑफ लो इंटेंसिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होता है, ओके। और जो लेवल है IgM और IgG का जो लेवल है, लेवल इज क्वाइट लो, वो काफी कम होता है। जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के केस में क्या होगा? प्रोड्यूस्ड when same pathogen, produced when same pathogen enters second time or more time, then secondary immune response is produced. Secondary immune response is produced, okay। और जितनी बार पैथोजन एंटर करेगा उतनी ही बार जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, और उसे हम क्या देते हैं? बूस्टर रिस्पॉन्स। मोर टाइम पैथोजन re-enters, higher will be response, और ये कैसा होगा? हाई इंटेंसिटी का, और इसके केस में जो IgG है, IgG लेवल इज क्वाइट हाई, जो क्या करेगा? विच किल्स पैथोजन, जो पैथोजन को किल कर देगा, ओके। तो ये था किसके बारे में? एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड अबाउट इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। थैंक यू।